नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, सी टेट, यू टेट यानी उत्तराखंड का टेट, यूपी पेट यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट और यूपी पुलिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना भैया। और ऐसे क्वेश्चंस लिए गए इस वीडियो में जो बार बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भैया लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि हम आपकी तैयारी भैया फ्री में कराने वाले हैं, कोई भी चार्ज नहीं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया और अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है भैया। क्या व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि। ये संधियां भी 3 प्रकार की होती हैं जो इसमें दी हुई हैं भैया। तो सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है तो वो आपको बताना है। सदा प्लस ऐब, सदा प्लस ऐब जो है इसका संधि विच्छेद होगा। सदा प्लस ऐब, ठीक है साथियों। तो ये आपकी इसका संधि विच्छेद हो गया। आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये किस में जा रहा है, स्वर में जा रहा है, तो इसीलिए ये स्वर संधि हो गई। अब आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि में भैया कौन सी संधि है, फिलहाल इसका तो उत्तर ए बी हो गया, लेकिन आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है तो आपको हम बता दें कितने प्रकार की संधियां होती हैं। एक होती है आपकी सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है साथियों, दीर्घ संधि। और फिर नंबर 2 पे आती है गुण संधि, गुण संधि। तीसरे नंबर पर आती है आपकी वृद्धि संधि, कौन सी, वृद्धि संधि। और चौथे नंबर पे आती है आपकी यड़ संधि। और 5वें नंबर पे भैया आती है आपकी अयाधि संधि, अयाधि संधि, ठीक है। अगला पेज लेकर देखिए, दीर्घ संधि की बात करते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है साथियों कि बीच वाली अगर मात्रा, कोई भी शब्द लिखा है अगर बीच वाली मात्रा बड़ी है तो भैया वो दीर्घ संधि है, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने लिखा भैया विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। तो विद्यालय में आप देखिए ये बड़ा डंडा आ रहा है, बड़ी मात्रा आ रही है, तो ये दीर्घ संधि हो गई, ठीक है साथियों। फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर की संधि जो है आपकी गुण संधि है। गुण संधि की क्या पहचान है, ये डंडा लगा है भैया, इसके ऊपर एक मात्रा, अगर इसके ऊपर एक मात्रा है तो गुण संधि हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बताइए मुझे कमेंट करके, वेरी गुड। जैसे रमेश, रमेश, तो ये क्या, इस डंडे के ऊपर क्या भैया, एक मात्रा, तो क्या हो गया, गुण संधि। तीसरे नंबर की आती है वृद्धि, यानी एक वृद्धि हो जाए साथियों, क्या वृद्धि हो जाए, इस डंडे के ऊपर 2 मात्राएं आ जाएं। अभी हमने आपको बताया सदैव, सदैव, ठीक है साथियों। तो ये क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। और फिर आता है आपका चौथे नंबर पर इयड़ संधि। इयड़ संधि में क्या होता है, जिस जय या रा ला वा, अगर ये अक्षर आ जाते हैं तो आपका इयड़ संधि हो जाता है, ठीक है। और 5वें नंबर की हम बात करते हैं, वो आपकी अयाधि संधि होती है। क्या, अयाधि संधि होती है। अयाधि संधि में हम बात करते हैं जैसे पवन, इसमें ज़्यादातर 3 ही अक्षर होते हैं, जैसे पावन, तो ये क्या है, अयाधि संधि होती है। यार अलावा बीच में भी आते हैं, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ 5 प्रकार की संधियाँ आपको समझ में आई होंगी और ये किसके अंतर्गत आती हैं, स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए साथियों, आपको अगर PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं भैया, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या अनु प्लस अय, क्या ये वाला अनु आय, क्या अनु अय, क्या अनु आय? तो हम आपको बता दें अनु प्लस अय जो हो जाता है वो अन्वय का संधि विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन, मुख दर्शन में कौन सा समास है? समास को हमने पीछे वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है भैया, बिल्कुल आप उन्हें देखिए एक बार, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है चैनल पे जाकर के, हिंदी की प्ले लिस्ट बिल्कुल आप देख लीजिए। और फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मुख दर्शन, किसके दर्शन? मुख के दर्शन भैया। जब के दर्शन बोला जाए, देखिए हम आपको पहचान बताते हैं। द्विगु समास में पहला शब्द क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या? संख्यावाची होता है, जिसमें मैंने ले लिया भैया त्रिगुण। क्या? त्रिगुण। ठीक है, तो त्रिगुण, तिर का मतलब तीन, ठीक है, तीन गुणों वाला, तो त्रिगुण क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? एक समान होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जैसे मैंने कहा माता पिता, यानी ये क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया और बीच में एक योजक चिन्ह होगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जो तीसरे की विशेषता बताए, तीसरे शब्द की विशेषता बताए, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, यानी नीलकंठ का मतलब क्या होता है? जिसका नीला है कंठ, यानी भगवान शिव की बात की जा रही है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिसमें कारक प्रयोग किए जाएं भैया, वो तत्पुरुष समास होता है। मुख के दर्शन किए जा रहे हैं, के हमारा एक कारक है, विभक्ति है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल हर क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी भैया। अगर क्वेश्चन चाहता है कि इसे तोड़िए तो प्रकाश क्लासेस उसको तोड़ेगा, लेकिन आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? स्टार तो आपको हर क्वेश्चन पे लगाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए भैया इसमें। क्या 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर? तो जो हिंदी दिवस है भैया वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक आपसे दिवस बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को भैया शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी किस परिवार की भाषा है भैया? क्या भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो हम आपको बता दें हिंदी जो है भारोपीय भाषा की जननी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण को भी पीछे वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन यहाँ भी समझिए। देखिए, एक होता है भैया का वर्ग, ठीक है, जिसमें का, खा, गा, घा और अणा होता है। ठीक है, फिर चा वर्ग आता है ऐसे ही, फिर चा के बाद टा वर्ग आता है, फिर ता वर्ग आता है और पा वर्ग आता है। ठीक है साथियों, इसमें ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये ऐसे लाइनें डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, अच्छा है, समझ रहा हूँ। और इनको सबको भैया, ये लास्ट में आता है माँ, इनको सबको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसमें हमसे अल्प प्राण पूछा गया है, तो अल्प प्राण भैया पहला, दूसरा नहीं, पहला, तीसरा और पाँचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो होता है वो अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और आपसे महाप्राण पूछा जाए, तो महाप्राण जो होता है आपका दूसरा और चौथा वर्ग होता है। ठीक है, तो पहले और तीसरे और पांचवें में कौन सा वर्ण आ रहा है? वही अल्प प्राण हो जाएगा। ये महाप्राण में आते हैं। था और धा ये दूसरे और चौथे में आ रहे हैं। फा यानी पा, फा ये दूसरे में आ रहा है। का और गा, का, खा, गा यानी ये पहला और तीसरे में आ रहे हैं। इसीलिए ये हमारे क्या हैं? अल्प प्राण हैं।
ठीक है, तो का और गा जो है अल्पप्राण है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज में कौन सा समास है भैया? चतुर्भुज की बात की जा रही है। अरे जिसकी चार हैं भुजाएं वो कौन है भैया? आप कमेंट कीजिए, क्या द्वंद्व समास, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय समास? तो क्या होगा 7 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? क्या दुराचार लगेगा, क्या अतिचार, आचार या या अन? उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं भैया जो किसी शब्द में पहले जुड़ करके उसका अर्थ चेंज करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय की बात की जाए, प्रत्यय क्या होते हैं? किसी शब्द में ऐसे शब्द जो किसी शब्द में बाद में जुड़ करके उसका अर्थ चेंज कर दें, उसे हम क्या कहते हैं भैया? बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कमेंट किया है भैया। क्या अति लगा देंगे तो अत्याचार हो जाएगा, यानी अति धन आचार, अति धन आचार। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? अत्याचार बन जाएगा। ठीक है, तो ये वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अभी हमने आपको बताया निकालना है प्रत्यय या उपसर्ग, तो उस शब्द को तोड़ लीजिए। तो बताइए क्या होगा? वह, हाव या आओ या आबा? तो आओ जो है भाओ, आओ निकल रहा है ना, तो प्रत्यय हमारा भाव आओ हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा भैया। बिल्कुल, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं। आपका सिलेक्शन, चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, प्रकाश क्लासेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है भैया? क्या लेखक, पुस्तक, विद्यालय या योगी? अब ये जो शब्द होते हैं भैया वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द आपका आता है रूढ़ शब्द, दूसरा आता है आपका यौगिक शब्द, ठीक है, और तीसरा आ जाता है आपका कौन सा भैया? तीसरा आपका आता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। इनको समझिए बहुत अच्छे से। देखिए, रूढ़ शब्द जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, ऐसा शब्द जिसके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, तो उसे भैया रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक है, नाक को तोड़ेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये रूढ़ शब्द हो गया। यौगिक शब्द जिसका संधि विच्छेद हो जाए भैया, ऐसा शब्द जिसका संधि विच्छेद हो जाए उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या का धन आलय, विद्यालय, तो ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया। योग रूढ़ शब्द किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताई जाए, और तीसरे शब्द की विशेषता भैया कहाँ बताई जाती है? कमेंट तो करना। अरे बहुव्रीहि समास, जितने भी बहुव्रीहि समास होंगे वो योग रूढ़ शब्द में आएंगे। जैसे लंबोदर, जिसका लंबोदर का मतलब लंबा है जिसका उदर, भैया भगवान गणेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द है भैया, क्या तत्सम, देशज, विदेशज, संकर? हम आपको बताते हैं भैया, इनको भी समझिए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से उठ करके हिंदी में के ज्यों के त्यों भैया यूज हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अगनि, अगनि, ये हमारा तत्सम शब्द है। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का हमें पता ही नहीं है, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, ठीक है। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द भैया ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अलमारी, ये पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। और संकर शब्द क्या होता है? 2 भाषाओं से मिलकर बना शब्द भैया संकर शब्द कहलाता है। जैसे लिखा है ऊपर, रेल प्लस गाड़ी, गाड़ी भैया, गाड़ी तो हिंदी शब्द,
रेल अंग्रेजी शब्द, दो भाषाएं मिली हैं तो इनके मेल से संकर शब्द बना। बस, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो ये मुझे कमेंट कीजिए भैया, बिल्कुल कमेंट में भी समझाऊंगा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन होता है भैया, और एक आपका ये लिखा है, दूसरा बहुवचन होता है। बहुवचन क्या होते हैं वो आप समझिए, और एक वचन क्या होते हैं वो आप समझिए। एक वचन में किसी भी वस्तु का एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और एक से जहाँ ज़्यादा वस्तुएं हो जाएं वो भैया बहुवचन के अंतर्गत आता है। भारतीय यानी मैं भारतीय हूँ भैया, तो ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। हमसे इसका बहुवचन पूछा गया है तो क्या होगा? हम भारतीयों की रक्षा कीजिए, यानी भारतीयों, सभी भारतीयों। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा संज्ञा शब्द है? क्या क्रोध, क्रुद्ध, क्रोधित या क्रोधी? तो ये तीनों एक ही तरह हैं, चारों एक ही तरह से हैं, लेकिन इसमें से हमें संज्ञा शब्द छांटना है। तो क्या होगा? क्रोध, क्रोध से ही क्रुद्ध बना है, क्रोधित बना है, क्रोधी बना है। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार हमें कमेंट करके बताइए साथियों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया क्या कहता है? सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनीक, सैनिक, आर्य, अतुल। तो हम आपको बता दें सेना का पर्यायवाची अनीक होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पिनाकी, लंबोदर, पिपासु या पिनाक भैया? तो शिव का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, कमेंट करना। वेरी गुड, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। पिनाकी जो है शिव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। लंबोदर गणेश भगवान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनुपम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनुपम क्या स्वर्गीय, अलौकिक, पार्थिव या अद्वितीय? तो अनुपम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट तो करना भैया। अरे बिल्कुल, मेरी भाई बहनों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया है। अरे आपके जो जो वीडियो देख रहा है मेरी, उनके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है भैया। अरे माता पिता का सपना भी साकार कीजिए और प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुपम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट तो करना भैया। बिल्कुल अद्वितीय होगा, वो अनुपम है, वो सभी में से अद्वितीय है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मुखर, मौखिक, मयंक या विकार? तो मौन, मैं बोल नहीं रहा हूँ भैया, बिल्कुल तो मौन हो जाता है। फिलहाल मौन का विलोम पूछा गया है, मुखर जो सबसे ज़्यादा बोलने वाला। अगला क्वेश्चन कहता है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री राधा, विनाश, इतश्री या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया। बिल्कुल क्या होगा? इतश्री। गणेश जी को भैया इतश्री के नाम से भी नहीं जाना जाता, क्योंकि विलोम पूछा गया है हमसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महान का विलोम शब्द क्या होगा? क्या अल्प, नगण्य, अनुचित या क्षुद्र? हम आपको बताएं 90 नंबर का राइट आंसर। फिलहाल पहले अल्प का अगर विलोम पूछा जाए तो अति होता है, ठीक है। नगण्य का पूछा जाए तो गण्य होता है, ठीक है। और अगर ये दो हो गए, अनुचित का पूछा जाए तो उचित होता है, और महान का पूछा जाए तो भैया क्षुद्र होता है, ठीक है। हमारी, अरे भैया बिल्कुल PDF फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपत्ति? तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? दंपत्ति कहलाता है भैया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जिसके पास कुछ ना हो भैया, क्या अकिंचन, निर्धन, नंगा या दरिद्र? तो क्या होगा? जिसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो भैया कुछ नहीं है तो मैं अकिंचन ठहरा भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टस से मस ना होना मुहावरा का अर्थ है?
कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना या धैर्य पूर्वक सहन करना। तो टच से, अरे मैंने उससे कहा भैया ये काम कर दो, तो वो टच से मस नहीं हुआ, या मेरी ये चीज़ सुन लो, तो टच से मस नहीं हुआ। तो क्या हुआ इसका मतलब, यानी अनुनय विनय से ना पसीजना भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। तो मखमली जूते मारना, बिल्कुल 23 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल मीठी बातों से लज्जित करना ही भैया क्या होता है, मखमली जूते मारना। अगला क्वेश्चन, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अकल की दुम या आबनूस का कुंदा। तो कपटी मित्र है मेरा भैया बिल्कुल 24 का राइट आंसर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आस्तीन का सांप होना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोई हर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या है, बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितिर बितिर होना या बहुत चालाक होना। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल भैया तालमेल नहीं होना, तो कोई हर घाट तो कोई वीर घाट, यानी यहाँ वो रह रहा है तो वहाँ मैं रह रहा हूँ। ठीक है, यानी तितिर बितिर होना, तालमेल ना होना, कोई हर घाट तो कोई वीर घाट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है जिसमें सम मात्राएं हों। तो भैया 16 भी हमारा क्या है, सममात्रिक है, तो किस में आता है, क्या दोहा, सोरठा, चौपाई या ये सभी। तो 26 में चौपाई जो है भैया वो सममात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अरे सुनसिए सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, क्या बरवै, सोरठा, दोहा, चौपाई। अरे बिल्कुल हमारी बहना कह रही हैं कि दोबारा सुना दीजिए भैया, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। बिल्कुल, कहाँ है भैया, क्या चीज़ है ये, बिल्कुल कमेंट कीजिए, ये चौपाई है आपकी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छंद कितने प्रकार के होते हैं, क्या 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट तो करना, वेरी गुड। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के छंद होते हैं। ये होमवर्क है आपका, कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। अरे 3 बेर खाती थी और वो 3 बेर खाती है, सिर्फ एक बार में 3 बेर खाती है लेकिन दिन भर में 3 बार खाती है। तो भैया जो बेर है वो आपका 2 बार शब्द आया है, जहाँ 2 बार शब्द आ जाएं वहाँ यमक अलंकार हो जाता है। अगर वर्ण रिपीट हो जाए, वर्ण रिपीट हो जाए भैया, वर्ण पुनरावृत्ति हो जाए तो वो हो जाता है आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करना भैया बिल्कुल। अरे वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आ रही है तो कमेंट करना भैया। कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती, उसको प्रकाश क्लासेस सुधारने की कोशिश करेगा। फिलहाल 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी राजेंद्र प्रसाद जो थे भैया वो अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, नाक कौन सा लिंग है भैया, नाक आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। हम आपको बता दें, अगर लिंग आपको पहचानना है, अगर मेल साउंड आए भैया बोलने पर उस शब्द को, तो आपका पुल्लिंग होता है। कौन सा,
पुल्लिंग होता है। ठीक है, अगर आपका फीमेल साउंड आए, 1 मिनट, फीमेल साउंड आए भैया तो आपका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरी नाक आ गया, क्या ये बोलते हो भैया? नहीं, मेरी नाक आ गई तो नाक स्त्रीलिंग शब्द हो गया। दया आ गई मुझे तो दया कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। कल आएगा ना कि कल आएगी, तो भैया कल हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नवयुवक कौन सा समास है? क्या कर्मधार समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? युवक कैसा है भैया? नया है। कैसा है? नया है। और जहाँ विशेषता बताई जाए, जहाँ विशेषता बताई जाए, वहाँ कौन सा विशेषता बताई जाए, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ कर्मधार समास होता है। तो यहाँ नया यौगिक है भैया, तो बिल्कुल कर्मधार समास हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम की रचना किसने की है? क्या सोहन लाल द्विवेदी, रविंद्रनाथ टैगोर, विजय तेंदुलकर या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी भैया। अगर आपसे राष्ट्रगान पूछा जाए, राष्ट्रगान पूछा जाए तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। बंगाल का राष्ट्रगान पूछा जाए, बंगाल का राष्ट्रगान, बंगाल का राष्ट्रगान भैया, तो इसके लिए भी कौन जाना जाता है? राष्ट्रगान भैया, सॉरी 1 मिनट, राष्ट्रगान पूछा जाए, राष्ट्रगान पूछा जाए तो इसके लिए कौन जाना जाता है? इसके लिए भी भैया आपके रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल इन्होंने 2 देशों का, बिल्कुल बहुत अच्छे। अगला अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? खतरा उठाना या आगे आगे भागना, पेड़ पर चढ़कर खेलना या चालाकी का जवाब चालाकी से देना? अरे मैं कहता नहीं हूँ भैया, आप भी तो कहते हैं कि अरे तू डाल डाल मैं पात पात चलूँगा, तेरे पीछे पीछे चलूँगा, तू जहाँ तक जाएगा मैं तुझे पकड़ के दिखलाऊँगा। यानी चालाकी का जवाब चालाकी किसे देना ही ये आपका डाल डाल में पात पात का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है भैया? आपको चा कहाँ से बोला जाता है? हम आपको बताते हैं भैया, ओष्ठ, यानी ओष्ठ से आपका पा वर्ग बोला जाता है। ठीक है, और कंठ से आपका का वर्ग बोला जाता है। कौन सा? का वर्ग बोला जाता है। लेकिन तालु से आपका चा वर्ग बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आग कौन सा शब्द है? आग का तत्सम अभी पीछे क्वेश्चन में समझाया है मैंने, क्या तद्भव, देशज या विदेशज? तो आग जो है आपका वो तद्भव शब्द है। आग जो है आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम पूछा जाए तो अगन ही होता है। ठीक है, अगन ही होता है। अगला क्वेश्चन, फूल कौन सी संज्ञा है? क्या समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो कमेंट कीजिए। व्यक्तिवाचक वो संज्ञा होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर एक चीज़ का नाम लिया जाए भैया, वो आपका क्या होता है? व्यक्तिवाचक। मैंने बोला रमेश भैया, ठीक है, बिल्कुल रमेश जी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल आपका नाम लिया गया है। और रमेश के बाद भैया मैंने देख दिया दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो गया भैया? ये एक पर्टिकुलर नेम है, सिटी का नाम, व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, तो ये व्यक्तिवाचक हो गए। भाववाचक जिसमें फीलिंग हो, अनुभव किया जा सके, वो भाववाचक होते हैं। जैसे मधुरता, ठीक है, मधुरता। और जातिवाचक किसी पूरी एक जाति का बोध हो, जैसे मैंने कहा भैया गाय, तो इसमें ये थोड़ी बोल दिया मैंने कि भैया कोई कौन सी गाय है, हरियाणवी गाय है, देसी गाय है, ठीक है। और समूहवाचक में किसी एक समूह की बात हो भैया, जैसे सेना, सेना क्या है? समूह है। फिलहाल हमसे फूल पूछा गया है, किसी पर्टिकुलर फूल का नाम नहीं लिया गया है, एक जाति का बोध हो रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जातिवाचक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अरे तोड़ लीजिए भैया, आ प्लस सफल। उपसर्ग क्या होते हैं? जो पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इसने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी क्या तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी जो है आपका वो तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द, बिल्कुल भैया तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? अभी आपको बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, तालु। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत भारती किसकी रचना है? क्या मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर, रामलाल या इनमें से कोई नहीं? हम आपको बता दें, जयशंकर प्रसाद की रचना भैया कामायनी, बेहद इंपॉर्टेंट है कामायनी। और झरना, झरना, आंसू, ये आपकी बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, जयशंकर प्रसाद की कहीं ना कहीं पूछी ही जानी है। फिलहाल मैथिली शरण गुप्त की भैया भारत और भारती रचना इन्हीं की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं? अभी बिल्कुल पीछे हमने आपको समझाया है, ईमानदारी आपका भाव है भैया, बिल्कुल आप ईमानदारी को टच नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हो गई। अगला क्वेश्चन, गोल विशेषण कौन सा है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं? गेंद गोल है भैया, गेंद कैसी है? गोल है, तो गेंद का ये क्या हो गया? गुण हो गया। तो इसीलिए गोल जो है वो गुणवाचक का विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, कोई विशेषण है, कोई भैया कोई आ रहा है, परिमाणवाचक हो जाएगा, सार्वनामिक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो 44 का राइट आंसर बिल्कुल सार्वनामिक की बात की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शोक रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक रस, बिल्कुल हम आपको बीभत्स बताते हैं, बीभत्स का क्या होता है स्थायी भाव? क्या होता है भैया? बिल्कुल जुजुप्सा होता है। ठीक है, जुगुप्सा, जुगुप्सा भैया, बिल्कुल बहुत अच्छे। ठीक है, और वीर उत्साह, उत्साह। ठीक है, और अद्भुत की बात की जाए तो हमें अद्भुत हुआ, आश्चर्य हुआ भैया कहीं ना कहीं। ठीक है, और करुण की बात की जाए तो ये शोक में चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? क्या वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल? हम आपको बताएं भैया, जो काल होते हैं आपके वो 3 प्रकार के होते हैं। ये वीडियो आप प्रेजेंट टाइम देख रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू देख रहे हैं, तो वर्तमान काल। ये वीडियो आप देख चुके हैं या मेरी प्लेलिस्ट आप देख चुके हैं भैया, तो भूतकाल का भूतकाल हो गया। और आप मेरी वीडियो कल देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी कल देखेंगे, तो ये भविष्य काल हो गया। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तुम जा रहे हो, क्या होगा? बिल्कुल वर्तमान की क्रिया हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस रस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? क्या शांति, हास्य, करुण या श्रृंगार? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है वो श्रृंगार रस को माना जाता है। रसों का राजा पूछा जाए भैया, रसों का राजा पूछा जाए तो यही होता है श्रृंगार रस। अगर इसका भाव पूछा जाए, स्थायी भाव पूछा जाए तो रति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 13, 16 या 15? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में भैया 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सही वर्तनी वाला रूप क्या होगा? व्यवसाय कैसे लिखा जाएगा, या व्यवसाय कैसे लिखा जाएगा, या व्यवसायी कैसे लिखा जाएगा, या व्यवसाय ऐसे लिखा जाएगा? तो 49 में क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल व्यावसायिक होता है भैया, ऐसे व्यावसायिक, सायिक भैया, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। फिलहाल आपका राइट आंसर क्या होगा? वी होगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। पाप पुण्य कौन सा समास है भैया? पाप और पुण्य योजक चिन्ह लगा है। मैंने बताया आपको पीछे क्वेश्चन में कौन सा द्वंद्व समास। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई भैया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भैया चैनल को अपना प्यार दीजिए। जय हिंद साथियों।